जो हमारा सीटेट का पेपर चला हुआ था लेवल 1 वाला, ये लैंग्वेज फर्स्ट जो बच्चा हिंदी चूज़ करता है उसके क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। 105 तक क्वेश्चन इससे पहली वीडियोज़ के अंदर हो चुके हैं। अब हम 106 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश के क्वेश्चनों को पढ़कर आपने उनका आंसर देना है। गद्यांश है, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। यानी कि मनु ने पूरे दिन की डायरी लिखने में एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की है। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी का हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा काटने की गति का हिसाब लिखा है। यानी कि जिस गति से काटा गया है उसका हिसाब लिखा है। मन में आए विचार लिखे जाए, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणियाँ भी लिखी जाए। वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह भी मालूम हो जाएगा। जो बातें हो वे लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुण्य मनु से फिर कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने की जैसी विधा है। यानी कि डायरी लिखना भी एक हिंदी की विधा का नाम है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो जाए। हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यह गांधी जी का एक संस्मरण है। इस गद्यांश के अकॉर्डिंग आपका पहला क्वेश्चन है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? कि मनु को डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, या उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, या मनु ने डायरी में काटने गति का हिसाब लिखा था, या उन्हें डायरी में सही सही बातें लिखी थी। देखो स्टूडेंट्स, गद्यांश के अकॉर्डिंग शुरू में लिखा हुआ है कि मनु ने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, इसी गलती का एहसास मनु को हुआ। नेक्स्ट है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? जो वगैरह शब्द यूज किया गया मनु के द्वारा उस पर गांधी जी ने आपत्ति को दर्ज क्यों किया? पहला, वे चाहते थे कि बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए, जो बात जैसे सुनी है उसको वैसे का वैसा लिखा जाए, या वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग कर लिया जाए, या गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो जाए, या वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं थी। देखो, आपत्ति जताने का मेन मतलब यही था कि जो वगैरह शब्द है उसमें कार्य और उसके विचार में स्पष्टता नहीं थी। स्पष्टता ना होने के कारण ही गांधी जी ने वगैरह शब्द पर आपत्ति जताई। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? यानी गांधी जी ने डायरी लिखते को इबादत जैसा क्यों कहा? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या दोनों में समय लगता है? क्या दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल होते हैं? या दोनों कार्य रोज किए जाने चाहते हैं? देखो, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत जैसा कहा है क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, इसीलिए डायरी लिखने को इबादत जैसा कहा है, क्योंकि दोनों में ही गांधी जी के अनुसार सच्चाई भी और ईमानदारी भी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है, या इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। देखो स्टूडेंट्स, डायरी लिखना महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि जब व्यक्ति डायरी लिखेगा तो व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण भी करेगा और मूल्यांकन भी करेगा। तो इसीलिए डायरी लिखना महत्वपूर्ण माना गया है कि डायरी लिखने से आदमी स्वयं के विचारों का विश्लेषण भी करता है, सही गलत का पता लगाता है और मूल्यांकन भी करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, ना कि इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट आपका फर्स्ट वाला, सेकंड ऑप्शन वाला ही है। या गांधी जी इसको महत्वपूर्ण मानते थे। देखो स्टूडेंट्स, इस सब में से डायरी लिखना जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि स्वयं का विश्लेषण करने में भी हेल्प होती है और स्वयं का मूल्यांकन करने में भी डायरी हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे?
इन चारों ऑप्शनों में से गांधी जी कौन सा काम ऐसा करते थे तो प्रतिदिन डायरी करने पढ़ने के बाद? हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके, या हस्ताक्षर करते थे क्योंकि ये उनका नियम बन चुका था, या लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे साइन करके, या गद्यांश के अकॉर्डिंग डायरी पर हस्ताक्षर करते थे, देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। देखो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट पैरे में साफ साफ लिखा हुआ है कि गांधी जी डायरी को पढ़कर हस्ताक्षर करते थे, वह यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? देखो स्टूडेंट्स, प्रति, यथा, बे, ये सारे वर्ड हमारे अवयव हैं। अवयव वो शब्द होते हैं जिनका कुछ भी व्यय नहीं होते, यानी कि जो कर्ता क्रम लिंग अंश के अनुसार बदलता नहीं है, उसको हम अवयव शब्द कहते हैं। और प्रतिदिन में प्रति वर्ड आने से यह समास हमारा अविभाज्य समास हो जाता है, ना कि तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु समास। नेक्स्ट है, पढ़ा हुआ कितना पच गया? इन चारों सेंटेंसेस में से कौन सा अर्थ सही है? कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया गया है, कितना से उच्चारण के साथ पढ़ा है, या पढ़ा हुआ कितना विशेषण किया गया है, या पढ़ा हुआ कितना बच्चे के समझ में आ गया है। देखो स्टूडेंट्स, पढ़ा हुआ कितना पच गया, इसका अर्थ है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया गया है। नेक्स्ट आपका कार्य शब्द का तद्भव कौन सा है? काम है, सेवा है, कार्य है, या काज है? तो स्टूडेंट्स, कार्य शब्द तद्भव रूप जो होता है वो आपका काज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विचार में अगर हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो इन चारों में से आपका कौन सा शब्द बनता है? विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या आपका वैचारिक बनेगा? वैचारिक में बड़ी की मात्रा आएगी, या विचारिक छोटी की मात्रा साथ बनेगा, या विचोरिक बनेगा? देखो स्टूडेंट्स, विचार में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक बनेगा छोटी की मात्रा के साथ। फिर आपके पास एक कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं। इन कविता की पंक्तियों को पढ़कर स्टूडेंट्स ने इनके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ये पंक्तियाँ हमारी सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। पंक्तियाँ लिखी गई है सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा। अब न गहरी नींद में तुम्हें सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्तातल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहो तुम, साधना से शेर कर मुड़ते रहो तुम। अब तुम्हें आकाश में मैं उड़ने न दूंगा, आज धरती पर मैं बसने न दूंगा। ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा। पहला क्वेश्चन आपका, गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? क्या गहरी नींद में जब सोते हैं चिंता युक्त होते हैं? बिल्कुल गलत है। चिंता में होंगे तो गहरी नींद में कोई सो ही नहीं सकता। क्या गहरी नींद में सोकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? ये भी नहीं है। या परिश्रमी होंगे तो गहरी नींद में सो जाएंगे? तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। अगर आप बेखबर होकर सो गए, आपको कोई खबर नहीं है कि कहाँ आप सोए हुए क्या चल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है गहरी नींद में सोना। तो इस कविता के पैरा के अकॉर्डिंग गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना। नेक्स्ट है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो कवि हैं वो कहाँ नहीं जाने देगा लोगों को? पतन की राह पर, पाताल में, अतल की गहराई में, यहाँ जहाँ सूर्य अस्त होता है। देखो स्टूडेंट्स, कवि लोगों को पतन की राह पर नहीं जाने देगा, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, लोगों को पतन की राह पर जाने नहीं देगा। नेक्स्ट है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? देखो स्टूडेंट्स, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, या जो अत्यधिक प्रेरित हो, या जो बहुत परिश्रमी हो, या जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर हो। कवि इन चारों में से उन व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर है। तो कवि उन व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। कवि लोगों को क्या जगाना चाहता है? क्या कवि का दायित्व है ताकि लोग गीत सुन सके, या सुबह हो गई है? देखो स्टूडेंट्स, कवि लोगों को जगाना चाहता है क्योंकि
मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। इसलिए कवि लोगों को जगाना चाहता है कि उनकी गति में गतिशीलता आए और वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अतल अस्तातल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार। देखो स्टूडेंट्स, अतल में भी ए है, अस्तातल में भी ए है, तो ए की आवर्ती होने के कारण यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, क्या जागृति होगा, हर्ष होगा, कोलाहल होगा या आकाश होगा। देखो कवि ने गहरी नींद में सोए हुए को जगाने की बात कही गई है, तो कविता का जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो आपका जागृति होगा, ना कि हर्ष, कोलाहल और आकाश। तो उपयुक्त शीर्षक जो इस कविता के पंक्तियों का है वो आपका जागृति। स्टूडेंट्स, 2012 का जो हमारा पेपर है लेवल फर्स्ट का, वो हमारे इंग्लिश को छोड़कर बाकी सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों को ये पार्ट देखने हैं तो हमारी पिछली वीडियोस में जाकर वो देख सकते हैं। सिर्फ हमारा इंग्लिश का पार्ट रहता है, वो हम अगली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।